बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की। उसमें जो पानी की समस्या है सर, काफी सालों से सुनते हुए आ रहे हैं हम, काफी पुरानी समस्या है। लेकिन ईआरसीपी को लेकर तो बीजेपी सरकार ही आई है और सरकार की इस पहल पर आपके क्या विचार हैं? और इतना बड़ा काम होना, आप देखिए कि 2 साल का पीरियड के अंदर ही आप देखिए ईआरसीपी के तहत जहाँ पर पानी नहीं था, जहाँ पानी की कितनी किल्लत थी, आज देखिए बयान से बयान का जवाब राजनीति का पुराना तरीका है। माननीय भजनलाल सरकार ने बिल्कुल रणनीति बदली जी। डोटासरा हो या पायलट, उनके सवालों का जवाब फाइलों, फैसलों और फंड से दिया उन्होंने। ये सही कह रहे हैं आप। बताइए कि भजनलाल सरकार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप देखिए उनका निर्णय देखिए, कार्रवाई देखिए, परिणाम देखिए। और यही तो वजह है, आज सरकार कम बोलती है लेकिन काम ज्यादा करती है। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है और वो सवाल ये है, क्या भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने काम से विरोधियों की बोलती बंद कर दी है? ओएमआर शीट गड़बड़ी पर सख्त कार्यवाही से लेकर पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने तक, यानी कि ईआरसीपी की ठोस पहल तक, सरकार के सारे बड़े फैसले चर्चा में है। और इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश पोद्दार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से विपक्ष लगातार भजनलाल सरकार को बार बार पर्ची सरकार कहता रहता है और आज तो हालात बिल्कुल बदल गए हैं, वाकई में सरकार अपने काम से इनका नैरेटिव तोड़ पा रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल चेतना जी, पर्ची सरकार कहना तो बहुत आसान था, लेकिन जो शासन जो चलाया जाता है वो कोई ऐसे नहीं चलाया जाता है। वो माननीय भजनलाल जी सरकार ने बिल्कुल साबित किया है कि शासन चलता है फैसलों से, काम से जी। तो उन्होंने काम किया है, कोई भाषणबाजी थोड़ी की है। ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई काम थोड़ी चलेगा जी। काम करने से काम चलता है। ये ऐसे कोई कठपुतली बता रहे हैं इस सरकार को, तो कठपुतली बता रहे से काम चलता है जी। और सरकार ने काम से जवाब दिया, उनको काम करके बताया कि काम होते हैं, किस तरह से काम किए देखिए आप जी। ओएमआर शीट गड़बड़ी का जो मामला अभी गरमाया था सर, हाल ही में युवाओं से जुड़ा हुआ बेहद ही संवेदनशील मुद्दा था ये, और सरकार ने इसमें क्या अलग किया पिछली सरकार से, आप ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। यही तो फर्क है, ऐसे मामलों को सरकार दबाती है, लेकिन माननीय भजनलाल जी सरकार ने जो इस ओएमआर शीट के तहत काम किया, जांच किया, दोषियों पर कार्रवाई हुई, तो आप देखिए उसमें कितना सिस्टम को जो सुधारने की बात हुई है, वो किस तरह से युवाओं को पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, कोई माफियाओं के साथ थोड़ी खड़ी हुई है जी। तो इस तरह के आप देखिए जो सरकार काम कर रही है, सरकार का काम करने का तरीका है, उसको आप देखिए। माननीय भजनलाल जी की सरकार काम पर विश्वास रखती है जी, जुमलेबाजी में नहीं रखती है, आपके कहने का मतलब बिल्कुल। बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की। उसमें जो पानी की समस्या है सर, काफी सालों से सुनते हुए आ रहे हैं हम, काफी पुरानी समस्या है। लेकिन ईआरसीपी को लेकर तो बीजेपी सरकार ही आई है और सरकार की इस पहल पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ईआरसीपी सिर्फ एक परियोजना नहीं है, पूर्वी राजस्थान की एक जीवन रेखा है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है, ये तो जनजीवन का सवाल है। आप ईआरसीपी पे कितना काम हुआ आप देखिए, आप पूरे राजस्थान में जहां भी जाइए देखिए कि पानी की किल्लत किस तरह की थी। आप पिछली बार की देखिए क्या काम हुआ पिछली सरकार में जी। ईआरसीपी का जो काम आज हुआ है, जो पानी के ऊपर काम हुआ है, माननीय भजनलाल सरकार ने जो काम किया है, जो केंद्र से समन्वय स्थापित किया है और जो इस पे काम किया जा रहा है, वो बिल्कुल जमीनी क्रियान्वयन की दिशा में काम किया जा रहा है जी। और इतना बड़ा काम होना, आप देखिए कि 2 साल का पीरियड के अंदर ही आप देखिए ईआरसीपी के तहत जहां पर पानी नहीं था, जहां पानी की कितनी किल्लत थी, आज देखिए जी। और यही कारण है कि आरसीपी पहले से बोलते रहते थे कि कांग्रेस के समय में आएगी, लेके आएंगे, वो तो बोल रहे थे। आज विपक्ष के पास कुछ कहने को कुछ बचा भी कहाँ है जी। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने कि उन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया था। असल में इसको कोई धरातल पर लाया है तो वो बीजेपी सरकार लाई है। डोटासरा और सचिन पायलट जैसे नेताओं ने सरकार पर तीखे हमले किए इन सब चीजों को लेकर, लेकिन जवाब बयान से कम योजनाओं से ज्यादा आया, मुझे ऐसा लगता है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए चेतना जी, बयान से बयान का जवाब राजनीति का पुराना तरीका है। माननीय भजनलाल सरकार ने बिल्कुल रणनीति बदली जी। डोटासरा हो या पायलट, उनके सवालों का जवाब फाइलों, फैसलों और फंड से दिया उन्होंने। ये सही कह रहे हैं आप।
और जब काम बोलता है तो विरोध खुद में खुद कमजोर पड़ जाता है। आप काम बोलता है आदमी का, काम बोल, आज माननीय भजनलाल सरकार का काम देखिए ना, धरातल पे जो काम किया वो काम बोल रहा है उनका। जी, और क्या सर इन सब चीजों को देखकर यही कह सकते हैं कि सरकार ने विपक्ष की राजनीति को धारगुंद कर दिया एक तरीके से? क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आज विपक्ष के पास से कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं, कोई घोटाले जैसी बात है ही नहीं, इसलिए वो इधर उधर की बात करते हैं जी। और इसलिए आज वही पुराने जो आरोप है उनका बिल्कुल असर खत्म हो गया है। आप सरकार को काम को जो देखिए, विपक्ष की जो आवाज इतनी धीमी पड़ गई है, जो बोलने की स्थिति में नहीं, विपक्ष क्या बोलेगा? काम कुछ मुद्दा हो तो बोले ना उनके पास जी। किसी तरह का मुद्दा उनके पास आज है नहीं। सरकार की सबसे बड़ी जो राजनीतिक ताकत है, आप उसको क्या मानते हैं? जी, तो ये तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी सर, आप ही बताइए कि भजनलाल सरकार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, सबसे बड़ी ताकत है हाई प्रोफाइल, हाई परफॉर्मेंस। कोई दिखावा नहीं जी, कोई शोर नहीं, सिर्फ काम। काम से मतलब है काम होना चाहिए, वो काम करके दिखा रहे हैं। आप देखिए उनका निर्णय देखिए, कार्रवाई देखिए, परिणाम देखिए, और यही तो वजह है आज सरकार कम बोलती है लेकिन काम ज्यादा करती है। जी सर, ये तो आपने बिल्कुल सही बता दिया। लो प्रोफाइल और जितना कम बोलते हैं उतना ज्यादा ही करके दिखाते हैं काम, और इसीलिए ये विपक्ष बिल्कुल मुद्दा रहित बैठा हुआ है, कोई काम ही नहीं है। और सदन में आप देखिए ना, किसने शेर बनकर डोल रहे हैं डोटासरा साहब, आज उनसे उनके ही कर्मों का हिसाब नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं खुद ही उन सवालों बिल्कुल यही बात है। डोटासरा जी को ले लो, चाहे गहलोत जी को ले लो, आज उन्होंने 5 साल के अंदर किया है, वो जो 2 साल के अंदर आप देख रहे हो विपक्ष में उनकी क्या भूमिका, किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कोई आज कोई बात करने का तरीका उनका? आप काम देखिए, आप उल्टे सुल्टे आरोप लगाना और करना, ये आप काम करो। आप ERCP पे आप देखिए, आप पिछले सालों की और आज की स्थिति को देखते हुए कितने काम हो रहे हैं। पूरे राजस्थान सरकार की स्थिति देखिए, आप किसी भी तरह के मुद्दे ले लीजिए, चाहे आप छात्रों की परीक्षा का मुद्दा ले लीजिए, चाहे और कोई मुद्दा ले लीजिए, आप हर तरफ विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर लीजिए, आप ये राइजिंग राजस्थान की बात कर लीजिए, तो आप देखिए किस तरफ विकास नहीं हुआ वहां जी। और ये तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। बिल्कुल 2 साल के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, चाहे आप छात्रों से संबंधित ले लो, चाहे बेरोजगार से संबंधित ले लीजिए, आप हर जगह काम हुआ है। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जवाब सिर्फ और सिर्फ अपने काम से दिया जा रहा है, और यही फर्क जनता भी महसूस कर रही है और करेगी भी आगे चलकर। अभी तो 3 साल और बाकी है, और आगे देखते हैं होता है 3 साल की योजनाएं देखिए ना आप जी, कितनी योजनाएं ला रही है। आप देखिए, आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से आप देखिए, आज तक 20-25 साल में जो काम नहीं हुआ, जो इस पूरे राजस्थान को इतनी सड़कों से जोड़ना, आप इतना काम करना, आप देखिए सब तरफ काम कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ पूरे राजस्थान की दिशा को बदल के रख दिया। आप देखिए, और आने वाले समय में देखिए 3 साल के अंदर क्या दिशा बदलने वाली है जी। और अपने काम से ही जवाब देना, जिनका ध्येय है, जिनका मोटिव है, वो क्यों बेकार की फिजूल बातों में, बयानबाजी में, भाषणों में फंसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपनी विवेक और संतुलित राय रखने के लिए हर मुद्दे पर। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार।